आप सभी लोगों को राम राम। न्यूज के बारे में बात करते हैं तो इस हफ्ते मर्सिडीज ने काफी कुछ किया है। मर्सिडीज ए क्लास की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है 2028 में। न्यूज ये नहीं है, न्यूज ये है कि करंट जनरेशन ए क्लास जो अवेलेबल है वो 2025 में डिसकंटिन्यू होने वाली थी, वो नहीं होगी, वो 2028 में इसके आने के बाद ही होगी डिसकंटिन्यू। तो अगर आप खरीदना चाह रहे थे तो आपके पास अभी भी समय है। मर्सिडीज बेंज CLA का ईवी वर्जन 24 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको दो तरह के वेरिएंट्स मिलेंगे। एक होगा स्टैंडर्ड रेंज वाला जिसमें आपको 542 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, 542 किलोमीटर, और दूसरा होगा 250 प्लस लॉन्ग रेंज जिसमें आपको 792 लगभग 800 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। स्कोडा ने कॉर्डियक को साइड एयरबैग्स के चलते रिकॉल किया है। असल में जो सीट्स की डिजाइन है वो कहीं ना कहीं एकदम कंपेटेबल नहीं है एयरबैग्स जब काम करेंगे उसके हिसाब से। हो सकता है ऐसा कि जो वहां पर पैसेंजर्स बैठे होंगे उनको एयरबैग खुलने की वजह से और सीट्स की इम्प्रॉपर डिजाइन की वजह से ज्यादा इंजरी लग जाए, इसलिए उनको रिकॉल किया गया है। SIAM की वेबसाइट पर जो मेंशन है वो ये है कि फ्रंट सीट्स की इनर फ्रेम की जो एज है वो सही तरह से डिजाइन नहीं की गई है, जिस वजह से एयरबैग अगर खुलता है तो प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इसलिए रिकॉल किया गया है। एक अनोखी आपने कमी देखी होगी। आमतौर पे एयरबैग है मतलब एयरबैग है, सीट की डिजाइन की वजह से ये सब हो सकता है। ये काफी बारीकियां हैं बिल्कुल। सेल्टॉस ने भारत एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। काफी अच्छे, मतलब सिर्फ रेटिंग अच्छी नहीं है, स्कोर भी काफी अच्छा है। 31.7 आउट ऑफ 32 स्कोर किया है एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए और 45 आउट ऑफ 49 चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। ये स्कोर सियरा से ज्यादा है। और वेन्यू ने भी 5 स्टार्स स्कोर किए हैं भारत एनकैप में, 31.15 आउट ऑफ 32 एडल्ट के लिए और 44.46 आउट ऑफ 49 चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। इस रेटिंग्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, और बस देखना जरूर। MG स्टारलाइट 560 डिजाइन का पेटेंट फाइल किया गया है। ये इस फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो जाएगी। लगे पड़े हैं लोग जल्दी से जल्दी लॉन्च करने के लिए, ये भी लगे पड़े हैं और JSW अलग लगा पड़ा है। 5 और 7 सीटर वर्जन दोनों में अवेलेबल है। इंडिया में किस वर्जन में आएगी ये कहना मुश्किल है। विनफास्ट वाले एक MPV लॉन्च करने वाले हैं, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक होगी, वो 15 अप्रैल को लॉन्च होगी और उसके पहले उसकी टेस्टिंग भी चल रही है, उसको भी देखा गया है। और इनकेस अगर आप चाहते हो तो प्री बुकिंग इसकी चालू हो चुकी है। 21,000 रुपए के टोकन अमाउंट आप देके बुक करा सकते हो। 60.13 किलोवाट आवर की बैटरी मिला करेगी 450 किलोमीटर की रेंज के साथ में। इसमें ना 2 वर्जन लॉन्च किए जाएंगे, एक होगा कॉमर्शियल के लिए, उसका नाम अलग होगा, एक होगा प्राइवेट बायर्स के लिए, उसका भी नाम अलग होगा। ये लोग मतलब एक ही गाड़ी के 2 वर्जन लॉन्च करेंगे, एक कॉमर्शियल और एक प्राइवेट वाला। जैगुआर लैंड रोवर पहली ब्रांड बन गई है अपनी गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस, इंपोर्ट टैक्सेस कम करने के लिए। आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने यूरोप से आने वाली जितनी भी इंपोर्टेड गाड़ियां उनके ऊपर टैक्सेस काफी कम कर दी हैं, जिस वजह से गाड़ियों की प्राइसिंग काफी कम होने वाली है। तो जैगुआर लैंड रोवर की जितनी भी इंपोर्टेड गाड़ियां इंडिया में आती हैं, मैं असेंबल्ड गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो बनी बनाई गाड़ी तैयार हुई बिल्कुल ग्वालियर इंडिया में आके बिकती है, वो है इंपोर्टेड गाड़ियां जिसमें आपकी डिफेंडर नहीं आती है। ठीक है, उनके ऊपर टैक्सेस कम होंगे और टैक्सेस कम होने की वजह से लगभग 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पैसे कम हो सकते हैं गाड़ियों के। हालांकि 1 करोड़ रुपए कम होने के बाद भी ये मेरे बजट से 3 करोड़ किलोमीटर दूर है अभी भी। मर्सिडीज बेंज GLE फेसलिफ्ट को रिवील किया गया है, कूपे, AMG और SUV तीनों वर्जन्स में। एक तो इसके एयर सस्पेंशन को अपडेट कर दिया गया है, नए डैम्पर्स वगैरह लगाए गए हैं, उनका कंट्रोल पहले से बेहतर है। एक्टिव बॉडी कंट्रोल दिया गया है, बॉडी रोल वगैरह काफी इस तरह से कंट्रोल करती है। इसके सेपरेट टायर्स में अलग अलग सिस्टम लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को भी पहले से अपडेट कर दिया गया है। प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शन इसमें आपको मिलने लगे हैं। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है इसमें। ठीक है, यही सारे अपडेट्स आपको GLS के फेसलिफ्ट में को भी रिवील किया गया है, उसमें भी देखने को मिलते हैं। पेट्रोल डीजल में नए हाइब्रिड ऑप्शंस दे दिए गए हैं। 48 वोल्ट की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है, एडेप्टिव एयर सस्पेंशन है, राइड हाइट एडजस्टमेंट के साथ में ऑन और ऑफ रोड एक्टिव अलग अलग आप एडजस्ट कर सकते हो, और बॉडी रोल कंट्रोल करने के लिए एक्टिव सिस्टम जो है वो तो दिया ही हुआ है। वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर की बात करें, इंडिया की नहीं वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर की बात करें तो BMW iX3 ने ये खिताब जीत लिया है। और ये सिर्फ वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर नहीं है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ द ईयर भी यही गाड़ी है। इसके अलावा लूसिड ग्रेविटी ये लग्जरी कार ऑफ द ईयर है। माजदा 6E ये बेस्ट कार डिजाइन ऑफ द ईयर है।
ऐसे कई सारे गाड़ियां हैं, मेन मेन तो मैंने आपको बता दिया। ये जो चुनते हैं ना, इनका चुनने का जो तरीका है वो ये है कि पूरी दुनिया भर के जो बड़े बड़े ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट्स हैं, लगभग 100 ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट से पूछा जाता है, वोट लिया जाता है और उनके वोट्स के आधार पर फिल्टर करके इन गाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है। हुंडई वालों ने थार रॉक्स की तरह एक बोल्डर एसयूवी के कंसेप्ट को रिवील किया है, सिर्फ कंसेप्ट को रिवील करा है। मतलब आप सोचो कि नहीं 2030 के पहले ये गाड़ी इंडियन मार्केट में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। 2030 के पहले ये यूएसए मार्केट में आ जाए तो बड़ी बात समझना, इंडिया में बहुत टाइम लगेगा अभी। लेकिन हाँ, हुंडई की ऐसी गाड़ी आने वाली है, ये कंफर्म है। बॉडी ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर होगा, मेरे ख्याल में शायद हुंडई की पहली गाड़ी होगी ये बॉडी ऑन फ्रेम होने वाली है। हुंडई ने इसके अलावा 2 कंसेप्ट को और टीज किया है, एक है अर्थ और दूसरा है वीनस। ये कंसेप्ट के नाम है, शायद गाड़ियों के नाम कुछ और हों, और ये दोनों कंसेप्ट भी 2030 के पहले यहां नहीं आने वाले। तो भाई आप खुश मत हो ना अभी भी, ये शायद चाइना में सबसे पहले लॉन्च हो, शायद, बाकी देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के 2030 के पहले ये तीनों गाड़ियां इंडिया में नहीं आने वाली। फॉक्सवैगन 9 अप्रैल को टाइगुन के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाला है, उसके पहले इसको टीज किया गया है। कुशक का फेसलिफ्ट तो अभी आया ही था, टाइगुन का आने वाला है। मॉरिस गैराजेस ने कुछ समय पहले मजेस्टर को रिवील किया था, और अब 20 अप्रैल को ये लोग उसके प्राइसेस रिवील करने वाले हैं। प्राइसेस रिवील करने के पहले स्पीति वैली में मजेस्टर की कुछ ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज को दिखाते हुए एक टीवीसी भी रिलीज की गई है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इनोवा क्रिस्टा डिसकंटिन्यू होने वाली है, लेकिन डिसकंटिन्यू होने के चांसेस जो हैं लॉजिकली थोड़े कम लग रहे थे। अभी भी कोई ऐसा नहीं है 50-50 अभी भी, लेकिन एक नए एंगल से चीज निकलकर एक सामने आई है, वो ये कि इनोवा क्रिस्टा डीजल को डिसकंटिन्यू करके उसमें कोई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ना देते हुए हाईक्रॉस का एक नया बेस वेरिएंट लॉन्च करेंगे ये लोग, जो कि टैक्सी ओरिएंटेड होगा। तो जो सेल है इनोवा क्रिस्टा डीजल की, उसको रिप्लेस कर लेगी ये इनोवा हाईक्रॉस का बेस वेरिएंट। इस तरह से कुछ न्यूज निकल कर आई है। अब इस न्यूज में कितनी दम है कितनी नहीं है, ये तो भाई तभी पता पड़ेगा जब कैफे 3 नॉर्म्स अप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि अगले साल मार्च में, और उसमें भी हो सकता है कुछ डिले हो। टेस्ला ने फाइनली मॉडल एस और मॉडल एक्स दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके डिसकंटिन्यू होने के पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला तो सेल्स नहीं हो रही थी इन दोनों गाड़ियों की, ठीक है, और दूसरा रीजन है वो ये कि टेस्ला वालों को अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने हैं। तो जहां पर ये दोनों गाड़ियां बन रही थी वहां पर अब रोबोट्स बनेंगे। सफारी ईवी आने वाली है, सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है, इसी फेस्टिव सीजन में आ जाएगा। तो अगर आप कोई एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक लेना चाह रहे थे तो आपके पास अभी तक महिंद्रा की गाड़ियों के ऑप्शंस थे, अब टाटा के भी होंगे। सियरा ईवी लॉन्च होने वाली है मई में, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन अंदाजा क्या, मतलब जो सुनती सुनती खबर है वो ये है 19 मई को शायद लॉन्च हो सकती है सियरा का ईवी वर्जन। ट्यागो फेसलिफ्ट का, पिछली बार संडे के वीडियो में ट्यागो फेसलिफ्ट की न्यूज काफी सारे लोगों ने पूछी थी, उस समय शायद कोई न्यूज थी नहीं, अभी है। इसको एक नहीं 2 बार 2 जगह अलग जगह टेस्ट करते हुए देखा गया है। ठीक ठाक एक फेसलिफ्ट में जो चेंजेस होते हैं वो आपको नोटिसेबल चेंजेस इनमें देखने को मिलने वाले हैं, खासकर हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स की डिजाइन में नए एलॉयज मिलने वाले हैं। इंटीरियर में शायद आपको बहुत मिनिमल चेंजेस मिले, हो सकता है कोई चेंज ना हो, पर हाँ एलॉय, हेडलैम्प और टेल लैम्प, ये 3 चीजों में तो आपको चेंजेस मिलेंगे। और थोड़ा आपको है ना, कैसे मतलब समझाऊं मैं, थोड़ी क्रिस्पी, थोड़ी एजी शार्प एजेस मिलने वाली हैं इस गाड़ी में, चेंजेस जो मिलेंगे। एक और खबर है वो ये है कि शायद हो सकता है इसमें 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी मिलने लगे। गवर्नमेंट वाले एक नया रूल लेके आने वाले हैं अक्टूबर 2027 से, और वो रूल होगा कुछ यूं कि अभी आजकल गाड़ियां काफी एडवांस हो गई हैं, गाड़ियों के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, ओटी अपडेट्स आते हैं, मतलब एक तरीके से देखो तो टायर्स के ऊपर एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है, इतना ज्यादा सिस्टम लगा रखा है, ट्रिपल स्क्रीन वगैरह सब कुछ होने लगा है आजकल। ये जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, उतना ही आसान है इसको हैक करना, और ये हैक कोई भी कर सकता है, लोकल इंडिया के भी और दूसरे देशों के भी, और हैक करके काफी डेटा वगैरह निकाल सकते हैं। इस हैकिंग को रोकने के लिए दूसरी कंट्रीज में जैसे कि चाइना में और यूरोप में पहले से ही कंपनी वाले, गाड़ियों की कंपनी वाले प्रोग्राम बनाकर अपनी गाड़ियों के साथ लॉन्च करते हैं, एक तरह का फायरवॉल क्या बोलते हैं, वो प्रोग्राम बनाकर अपनी गाड़ियों में देते हैं ताकि कोई हैकर परेशान ना कर सके उस कस्टमर को। और उन कंपनीज की ही पूरी जिम्मेदारी होती है इस सेफ्टी को बनाए रखना मजबूती से, जब तक वो गाड़ी रोड पर चल रही है तब तक। ये सेम रूलिंग इंडिया में आने वाली है, AIS 189 इसका नाम होने वाला है। 2027 से
अप्लाई होना शुरू होगी और 2028 अक्टूबर से मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अगर ये आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप इंडिया में गाड़ी लॉन्च कर ही नहीं सकते। तो इस रूलिंग की मदद से आपकी गाड़ी कोई हैक नहीं कर सकता, आपका पर्सनल डेटा कोई ले नहीं सकता। अभी लोग रेप्लिकेट कर लेते हैं जो की रहती है उसके इंफॉर्मेशन को, और आपकी गाड़ी खोल कर वो चुरा भी सकते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है गाड़ी चुराना इस समय, अगर कोई अच्छा खासा जानकारी रखता है तो। निसान टेक्टोन जून में रिवील होने वाली है। इनकी दोनों गाड़ियां डिले हुई हैं। आपको ध्यान है ग्रेवाइट पहले ही लोग लॉन्च करने वाले थे और ऑफिशियल डेट भी आ गई थी, फिर उन्होंने डिले कर दिया। निसान टेक्टोन ये लोग अप्रैल में रिवील करने वाले थे, फिर इन्होंने डिले कर दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं जून में उसको रिवील करेंगे। कंप्लीटली रेडी हो चुकी है वो गाड़ी, लेकिन डिले क्यों हुआ है मुझे नहीं पता। महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवीज हैं, मतलब एक्सयूवी 9e, एक्सयूवी 9s और B6, ये तीनों गाड़ियां जब से भी लॉन्च हुई हैं तब से लेकर अब तक इनकी तीनों की मिलाकर 50,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है महिंद्रा ने। सेल्टॉस हाइब्रिड लॉन्च होने वाली है, आप लोगों को पता ही है, क्रेटा हाइब्रिड भी आने वाली है। यूएसए में पहले लॉन्च होगी ये 2026, मतलब इसी साल के आखिर तक यूएसए में लॉन्च हो जाएंगे हाइब्रिड में, और अगले साल मिड में सेल्टॉस हाइब्रिड आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है उसी साल, मतलब अगले साल ही क्रेटा हाइब्रिड भी आपको देखने को मिल जाए आगे पीछे कहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मारुति वाले दो नई गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं 10 लाख रुपए के अंदर। एक तो होगी ऑल्टो की सेगमेंट की बिल्कुल एंट्री लेवल, और दूसरी होगी पंच के सेगमेंट की। पंच की जो वो है ना सक्सेस, वो मारुति को पच नहीं रही है, ठीक है। तो ये लोग है ना ऑल्टो की रेंज पे क्या करने वाले हैं उसकी तो ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं आई है, लेकिन भाई पंच के मामले में ना ये लोग एस्प्रेसो को ही बड़ा करके बेचने वाले हैं। स्क्रीन पर आप इमेज देख पा रहे होगे, ये आपको एस्प्रेसो जैसी नहीं लग रही है, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। जैसे कि रटी हुई भाषा में हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइड्स दे दिए गाड़ी को, वैसा कुछ बड़ा सा वर्जन है एस्प्रेसो का। और इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। अगर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें आती है तो लगभग 28 या 30 kmpl के आसपास इसमें माइलेज मिलेगा। अगर इतना माइलेज इसमें मिलता है तो लोग बाग भाई भागेंगे इसकी गाड़ी की तरफ। तो ये गाड़ी कब तक आएगी पता नहीं, पर हाँ टेस्टिंग चालू हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं तो सेल्टॉस में नए वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, GTX ऑप्शनल और X लाइन ऑप्शनल। ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, असल में अभी सेल्टॉस का जो क्रैश टेस्ट हुआ है उसमें रेटिंग्स जिन जिन वेरिएंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है उन वेरिएंट्स का नाम लिखा हुआ था, वहां पर ये दो वेरिएंट्स का नाम था, और ये दो वेरिएंट्स ब्रोशर में कहीं नहीं है, तो मतलब आने वाले हैं। इन दो वेरिएंट्स में कुछ नए फीचर्स आपको 100% देखने को मिलेंगे। जो जो मिसिंग फीचर्स हैं सेल्टॉस में वो एज अ ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेड अप डिस्प्ले मिल सकता है, डैश कैम मिल सकता है। ये कुछ ऐसे मिसिंग फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पीछे वाली सीट पर आपको मिल सकता है, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह हो सकता है, देखते हैं। मारुति वालों ने एक बढ़िया शानदार सर्विस चालू करी है भाई, ये लोग बहुत करते हैं यार। मतलब मारुति वाले आफ्टर सेल सर्विस का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं ना। सबसे बेस्ट चीज जो लगती है इस कंपनी की वो यही है, मारुति वालों ने क्विक स्टॉप सर्विस चालू करी है। ये हाल फिलहाल सिर्फ 8 शहरों में, जो बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, सूरत, वहां पर चालू करा है। और ज्यादा आउटलेट्स नहीं है, टोटल मिला के 8 जगहों पे शायद उतने ही आउटलेट्स हैं, 8 या 10। ये क्या करेंगे, जो कॉमन जगह है ना, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में होता नहीं है कॉर्पोरेट्स के इकट्ठे एक जगह पे ऑफिस होते हैं, तो वहां पर ये लोग है ना, जैसे चाय का टपरा होता है, इस सर्विसिंग का टपरा खोलेंगे। पोर्टेबल होगा वो टपरा, और आप है ना आओ, अपनी गाड़ी छोड़ो, बगल में ही आपको ऑफिस होगा, चल के चले जाओ, ऑफिस टाइमिंग तक लौट के आओगे, आपको आपकी गाड़ी सर्विस होके या हल्की फुल्की खराब है तो वो रिपेयर होके मिल जाएगी वापस। इस तरह का इन्होंने वो वहीं पर एक पोर्टेबल टपरा खोलने वाले हैं सर्विसिंग का। सिर्फ कॉर्पोरेट्स नहीं है, तो मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स पर ये लोग शुरू करने वाले हैं। जितने भी ऐसी कॉमन जगह, बड़े बड़े मॉल्स हैं जहां पर ये सब किया जा सकता है प्रैक्टिस, वहां पर ये लोग करने वाले हैं। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है, नो डाउट, काफी अच्छा कंसेप्ट है। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो 2024 से ना टू व्हीलर्स के ऊपर एक सब्सिडी चली आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के ऊपर PM E-ड्राइव सब्सिडी। वो अभी मार्च में आके खत्म होने वाली थी, लेकिन खत्म ना होते हुए वो 31 जुलाई तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इनकेस अगर आप ये लेना चाह रहे हो कोई टू व्हीलर, तो आप ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। लिमिटेड फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, और हर किसी गाड़ी पर फायदा नहीं है। ब्लू आर्मर रेंज जो है, उस इंटरकॉम्स की रेंज है, उसे लॉन्च किया गया है 3,500 रुपए में। तो अगर आप इस तरह का काम करते हो, इसका यूज हो तो ले लो। रॉयल एनफील्ड इंडिया में डोमेस्टिक सेल्स जो है 1 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है फाइनेंशियल ईयर 26 में। सिंपल अराइव टेस्ट करते हुए पहली बार देखा गया है स्कूटर ये। टीवीएस अपाचे RTR 160, ये क्या लिखा है, कुछ तो लिखा है,
अपाचे RTR 160 लॉन्च की गई है 1.25 लाख रुपीस में। 159.7 सीसी का इंजन मिलता है, 17.6 bhp की पावर और 14.7 Nm के टॉर्क के साथ में। नेक्स्ट जनरेशन KTM RC 2027 में लॉन्च होने वाली है। नॉर्टन मैक्स R का पेटेंट फाइल किया गया है, 1200 सीसी का इंजन इसमें मिलने वाला है। KTM 890 एडवेंचर R रैली को अनवील किया गया है, इसका प्रोडक्शन लिमिटेड होगा। और जो डकार वाली थीम है ना, वो डकार वो जो इवेंट होता है ऑफ रोडिंग वाला, उस वाली थीम पर इसको बनाया गया है। होंडा CB 650R और CBR 650R को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इंडिया से। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है 1.02 लाख रुपीस में। टॉप वेरिएंट शायद 1,13,000 रुपए का है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के एक नए बेस प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च किया गया है 1.5 लाख रुपए में। तो न्यूज इस हफ्ते की बॉस इतनी थी। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना, ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।